गद्यांश 2। भारत के गद्य की एक विशेषता यह है कि उसमें जनपदीय शब्द का धड़ल्ले से व्यवहार होता है। उसके कलात्मक गद्य की विशेषता यह है कि उसमें ब्रजभाषा की मिठास है। हिंदी भाषी क्षेत्र में मैथिली, भोजपुरी, अवधी आदि अनेक जनपदीय बोलियां बोली जाती हैं। यहाँ की जातीय भाषा के लिए उस भाषा के लिए जो विभिन्न जनपदों की शिष्ट भाषा के रूप में विकसित हो, यह आवश्यक था कि वह इन बोलियों के नज़दीक हो, उन शब्दों का व्यवहार करें जो इन बोलियों में सामान्य हैं। ब्रज, अवधी और मैथिली में समृद्ध साहित्य था। आधुनिक हिंदी साहित्य ने सूर, तुलसी, कबीर की साहित्यिक परंपरा को अपनाया। ब्रज, अवधी और मैथिली के सैकड़ों शब्द भारतेंदु की रचनाओं में मिलते हैं। भारतेंदु के समय से अब तक हिंदी ने इतनी शक्ति से और इतने वेग से प्रगति की, इसका बहुत बड़ा कारण जनपदीय बोलियां तथा पुराने हिंदी साहित्य से उनका संबंध है। भारतेंदु ने गद्य साहित्य को एक नया आयाम दिया एवं साहित्य को जन से जोड़ा। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। निम्नलिखित में कौन सी जनपदीय बोली नहीं है? ए. आंग्ल भाषा, बी. मैथिली, सी. भोजपुरी और डी. अवधी। सूर, तुलसी और कबीर की साहित्यिक परंपरा को किसने अपनाया? मध्यकालीन हिंदी साहित्य, वीरगाथा कालीन हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य या रीतिकालीन हिंदी साहित्य। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग से अब तक हिंदी की प्रगति का क्या कारण है? शिष्ट भाषा के रूप में हिंदी की प्रगति, उर्दू से अलगाव, जनपदीय बोलियों तथा पुरानी हिंदी साहित्य से संबंध, अवधी भाषा से संबंध। अगला प्रश्न, भारतेंदु जी के गद्य में किस भाषा की मिठास है? ए. ब्रजभाषा की, बी. अवधी भाषा की, सी. उर्दू और डी. भोजपुरी। जनपदीय विभिन्न जनपदों की शिष्ट भाषा के रूप में विकसित होने वाली भाषा को क्या कहते हैं? जनपदीय भाषा, जनपदीय बोलियां, जातीय भाषा, इनमें से कोई नहीं।